आज हम यूरिक एसिड डायथेसिस की बात करते हैं, जिसे आम भाषा में गाउट गठिया भी कहा जाता है। यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि डाइजेशन के अंत में प्यूरिन नामक प्रोटीन के टूटने से बनता है। यूरिक एसिड एक उत्सर्जी पदार्थ है जो कि किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पेशाब के साथ यह बाहर निकलता है, लेकिन जब कभी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है या किडनी इसको बाहर निकालने में उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, तब यह यूरिक एसिड क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट होकर जोड़ों में यह डिपॉजिट होने लगता है, तो जिसके कारण जोड़ों में दर्द पैदा होने लग जाता है। शुरुआती तौर पे यह छोटे जोड़ों पे ज़्यादा प्रभाव दिखाता है और धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाता है तो बड़े जोड़ भी प्रभावित होने लगते हैं। यही यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में किडनी में भी जमा होकर आगे चलकर स्टोन बना सकते हैं। इसलिए यूरिक एसिड का शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। यूरिक एसिड बनने का मुख्य वजह किडनी का प्रॉपर फंक्शन न कर पाना या तो शरीर में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होना है। तो इसके लिए जो मेन कॉज है वह यह है कि जो मीट का, शराब का और ज़्यादा फैट वाली चीज़ों का सेवन करते हैं या जिन्हें हाइपरटेंशन लंबे समय तक है, डायबिटीज़ है या फिजिकल एक्टिविटी कम है, लाइफ स्टाइल बैलेंस्ड नहीं रहती, तो ऐसे लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने की संभावना होती है। कई बार यह रोग आनुवंशिक रूप पे भी चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जब यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो मेडिकल टर्म में इसे हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर इनके लक्षणों की बात करें कि हम पहचानें कैसे कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ा हुआ हो सकता है, तो सबसे पहले तो जोड़ों में दर्द होना। टिपिकली पैर के अंगूठे में, उंगलियों में ज़्यादा दर्द पाया जाता है। इस जोड़ों के आसपास सूजन, रेडनेस हो सकती है। कभी कभी पेशाब करने में दर्द, जलन हो सकता है। पेशाब पास करने में दिक्कत हो सकती है। तो इन सब के आधार पर यूरिक एसिड का अनुमान लगाया जा सकता है कि शरीर में यह ज़्यादा हो गया होगा। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ना खाएं, मीट, शराब का सेवन ना करें, पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पानी पीते हैं शरीर से यूरिक एसिड उतना जल्दी बाहर निकलता है। नींबू है, खीरा है, एंटीऑक्सीडेंट है, इन सब का सेवन करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतर होगा कि वज़न कम करने का प्रयास किया जाए। नियमित एक्सरसाइज करें। नियमित एक्सरसाइज करने से वज़न कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिज्म सुधरता है और जोड़ों में मूवमेंट अच्छा रहता है। उपचार में अगर इन सब परहेज करने से यदि दर्द में राहत नहीं मिलती तो आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। होम्योपैथी में यूरिक एसिड डायथेसिस के लिए, गॉट के लिए कई सारी अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे कुछ दवाइयों की बात करें, जैसे लाइकोपोडियम, बर्वेलिस वर्गेलिस, कॉल्चिकम, गुएकम, बेंजोइक एसिड, ये सब ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्पेसिफिक रूप से दी जाती हैं, तो यह यूरिक एसिड के लेवल को बहुत जल्दी नॉर्मल करती है। जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ जाने से जोड़ों में गांठें भी पड़ जाती हैं, तो उन गांठों को गलाने में भी होम्योपैथिक दवाइयाँ अच्छी कारगर हैं। यूँ तो होम्योपैथिक सही दवाई आपके लिए वह है जो आपके लक्षण के आधार पर सिलेक्ट की जाती है। रोगी की स्थिति, उसके लक्षण, मानसिक लक्षण, शरीर लक्षण, इन सबको ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ यदि दी जाती हैं तो वह कारगर होती हैं और सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा फ़ायदा देखा जाता है। होम्योपैथी दवाई लेने के अतिरिक्त फ़ायदे यह हैं कि यह यूरिक एसिड डायथेसिस को कम्प्लीटली ठीक करता है।
पेन मैनेजमेंट में फ़ायदेमंद है। होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे लेना बहुत आसान है, सभी आयु वर्ग के बच्चे ले सकते हैं, सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है, बड़े छोटे बूढ़े सभी ले सकते हैं इसमें। और होम्योपैथिक दवाइयों का कोई नुकसान नहीं होता। तो यदि आपको होम्योपैथिक कराना है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें, जो आपकी स्थिति का अवलोकन कर लक्षण देखकर आपको आपके शरीर के हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवाइयाँ देंगे, ज़रूरत पड़ने पे स्पेसिफिक होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।